है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह फरार चल रहा था, कई महीनों से रांची में छिपा हुआ था। ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर की टीम आई हुई है। ईडी कोर्ट ने बेऊर जेल इसे भेजा है। तो रांची से ईडी ने गिरफ्तारी इसकी की है। बालू माफिया पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह फरार चल रहा था और ट्रांजिट रिमांड पर टीम पटना लेकर आई। ईडी कोर्ट ने बेऊर जेल भेजा है। तो भभुआ निवासी बालू माफिया पर शिकंजा कसा गया है। बालू माफिया का नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार किया गया है। रांची से ईडी ने जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि अब इसे पटना लाया जाएगा और बेऊर जेल में डाला जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर टीम आने वाली है और संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और बिहार में जिस तरह से बिहार झारखंड में अवैध बालू का खनन होता है, उससे जो ब्रॉसन नामक एक कंपनी है वो लगातार बालू का अवैध खनन कर रही थी। हालांकि वो बालू को लेकर किसके लीगल लाइसेंस उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी बालू का अवैध खनन करके करोड़ों का जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो किया था। और इसी मामले में लगातार कार्रवाइयां चल रही थी, जिसमें 5 कार्रवाई पहले हो चुकी है। 5वीं कार्रवाई जो है वो सुभाष यादव के तौर पे हुई थी। लालू यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं सुभाष यादव। उनकी गिरफ्तारी पटना के दानापुर से सटे जो इलाके हैं वहां से 9 मार्च को की गई थी। उन्हीं का ये सहयोगी है जितेंद्र सिंह, जिनकी गिरफ्तारी रांची से ईडी ने किया है। कांटा टोली स्थित एक होटल है जहां से इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की और फिर रांची कोर्ट में प्रोड्यूस करके, ईडी की जो कोर्ट है वहां प्रोड्यूस करके आज पटना लेकर के पहुंचने वाली है और पटना ये आकर के यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और फिर ईडी के जो सूत्र हैं जिनसे जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक ईडी जो है इन्हें रिमांड पर लेगी और फिर पूछताछ आगे की जाएगी कि कैसे ये पूरा नेक्सस चल रहा था। क्योंकि जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए पहले, उनसे भी ईडी ने पूछताछ किया है, घंटों पूछताछ किया। अमित, आप इस पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दूसरे चरण में देश की 88 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इन सभी 88 सीटों पर बुधवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीट पर वोटिंग होनी है। बिहार में 5 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में वोट डाले जाएंगे। 2019 में किशनगंज सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी चारों सीट जेडीयू के खाते में आई थी। 2019 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और 5 सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनावी मैदान में था। इस बार भी 5 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी ने पूर्णिया में जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार किया तो अमित शाह ने कटिहार में, राजनाथ सिंह ने भागलपुर में प्रचार किया तो नीतीश कुमार सभी 5 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। पूर्णिया में पीएम की रैली में सीएम के नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। इन 5 सीट में सबकी नजर पूर्णिया पर है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं, तो राजद ने पहली बार जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट से उतारा है। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में हैं। टिकट की आस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन सीट आरजेडी के खाते में चली गई और पप्पू यादव को निर्दलीय ही लड़ना पड़ा। पप्पू यादव की वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। यहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। तेजस्वी यादव ने 5 दिन यहाँ प्रचार किया है, रैली और रोड शो के जरिए वोट मांगा है। इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। किशनगंज सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय ही है। कांग्रेस के जावेद और जेडीयू के मुजाहिद आलम के बीच एमआईएम के अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में है।
पिछली बार भी त्रिकोणीय मुकाबले में जावेद जीत गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी और नीतीश कुमार ने यहाँ चुनाव प्रचार किया है। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच चुनावी मुकाबला है। दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं। भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा इस बार जेडीयू के अजय मंडल को चुनौती दे रहे हैं। अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता हैं। राहुल गांधी ने यहाँ रैली भी की थी। बांका इस बार चुनाव में ज्यादा चर्चे में नहीं आया। यहाँ दो पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जेडीयू से मौजूदा सांसद गिरिधारी यादव तो आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। बिहार में ऐसी कुछ ही सीट है जहां दोनों तरफ से एक ही जाति के उम्मीदवार हों। उनमें बांका भी एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।